अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं अभी ना आप लोगों को सुलेमान मिसबाही हाफिज़हुल्लाह ताला की जुबानी एक बाबे की कहानी सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि पहले मैं एक रियलिटी बता दूं। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस का नंबर है 277 277। उस हदीस में ये लिखा हुआ है कि एक सहाबी हैं हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु। उन्होंने एक नॉन मुस्लिम को जब मारना चाहा ना, जब कत्ल करना चाहा, तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। लेकिन हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने फिर भी कत्ल कर दिया। ये मुकदमा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी, तो हजरत उसामा ने कहा कि उसने दिल से नहीं पढ़ा था, बल्कि उसने डर से पढ़ा था। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसका दिल चीर लिया था? ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। इस हदीस से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि सहाबा कराम भी दिल का हाल नहीं जान सकते थे। दिलों के हाल जानने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब हम ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें। बड़ा प्यार था उनका। मैं एक दिन लाहौर से गया सियालकोट, जुमेरात थी, तो हजरत ने शायद जाते हुए देख लिया होगा, तो लड़का भेज के ना बुलाया। अब तो ये छोटा नोट आ गया ना, पहले 1000 का बड़ा नोट होता था। वो बड़ा नोट मुझे दे के ना पहले पकड़ा के फिर कहते हैं, मौलवी जी देखो काम कहिए तो साडा कर दे। मैं जनाब तुम 1000 का दसो मैं कर दिया। तो मुझे कहते हैं भाई मैं तो लाहौर जा नहीं सकता, तो तुम जाते रहते हो, तो ये तुम्हारे रास्ते में ना एक मज़ार है बाबा छतरी भाई सर का। ये कभी था, अब नहीं है वहाँ। ये मीनार पाकिस्तान से बिल्कुल पीछे रोड के ऊपर कभी ये मज़ार था। जब वो सड़क की तुसी हुई तब ये मज़ार रावी के किनारे चला गया। मुझे फरमाने लगे उस मज़ार पर एक मजदूर बुजुर्ग बैठे हैं और सर्दी बड़ी है और उनके पास कंबल नहीं है कोई भी। ये तुमने कंबल मेरी तरफ से खरीद के उन्होंने देना। मैंने कहा जनाब काम हो जाएगा। वो हम आज भी आप हजरत 1000 का कंबल खरीदने जाए ना, नहीं मिलेगा। उस वक्त भी नहीं मिलता था कोई गर्म कंबल। तो लाहौर में जरा आपको पता है रेलवे के पास जरा लंडा अच्छा मिल जाता है। वहां चले गए, खान बाबे से बहस करके ना 1000 के बजाय हमने 800 में कंबल ले लिया। 200 बचा और मैंने जेब में रखा। मैं जाके बाबे में दांगा, बड़े खुश होंगे। अब जब मदरसे में लाए फिर दिल में ख्याल आया, यार एक अल्लाह के दोस्त ने कंबल ओढ़ना है, पता नहीं इसकी नापाकी कैसी है, गलीजा है खफीफा है। हमने उनको ना धोया, 3 पानियों से पाक किया। सर्दी थी, जरा सूखते टाइम लग गया। यही दरजे वेला था, असर पड़ गया, हम निकले। यही तकरीबन वेला था, मज़ार पे पहुंचे। बंदा कोई नहीं था उधर, लेकिन एक ही बंदा था जो सर झुकाए बैठा था। और इतना रोब था कि इतनी मतनी हुई कि मैं उसे पूछूं कि हुजूर तुसी मजदूर हो? लेकिन उसकी खामोशी भी चीख चीख के कह रही थी हाँ मैं ही मजदूर हूँ। खैर बहरहाल मैंने कहा ये मेरा वसवसा ना हो। मैंने दाएं बाएं पूछा, किसी बंदे ने कुछ नहीं बताया। आखिर अब यही वक्त था, मदरसे अपने वापस पहुंचना था मगरिब तक। मैंने जनाब वो कंबल लेके ना वो बाबा जी के कंधे पे डाला। बोला बाबा की कर दे, नहीं बोले। फिर मैंने कंबल उनको उड़ा भी दिया, फिर भी नहीं बोले। मैं अपनी तसल्ली करके जाने लगा तो हाथ डाल के ना पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली। जब उन्होंने कमीज पकड़ी तो मैं रुक गया। जब उन्होंने कमीज पकड़ी ना तो मैं खड़ा हो गया और मैंने उनकी तरफ मुंह कर लिया। तो फिर मुझे क्या कहते हैं, मौलवी जी कंबल ते दे चले, जेड़ा 200 बचिया भी ते दे के जाओ ना। कंबल ते दे चले, जेड़ा 200 मेरे बचिया भी ते प्यारे दे के अजीज जाओ दोस्तों, ना। बहनों और भाइयों, सुलेमान मिसबाही साहब जो किस्सा सुना रहे हैं कि उस बाबे को पता लग गया कि 200 बकाया बचे हैं, ठीक है, और उसने वो 200 की डिमांड की है। पूरी कहानी आपने सुनी है। मेरा यहाँ पे सवाल है कि जब किसी सहाबी को दिल का हाल नहीं पता लग सकता था, किसी ताबी को दिल का हाल नहीं पता लग सकता था, किसी तबा ताबी को दिल का हाल नहीं पता लग सकता था, तो तुम्हारे बाबे कौन होते हैं जिन्हें दिल का हाल पता लग जाए? इस चीज का आंसर मुझे चाहिए होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी कि ये सब किस्से कहानियां हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।